हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम करेंगे एक नई रीडिंग और देखें कि आपके पर्सन की हाल फिलहाल में आज से कल तक क्या कुछ उनकी फीलिंग्स रही हैं, उनके करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं और आगे नेक्स्ट मोमेंट उनका क्या कुछ हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ चैनल को जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी जब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके साथ रेजोनेट करे जितना करे उतना लीजिए और जितना नहीं करती उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए। ओके, सो चलिए करते हैं फटाफट रीडिंग स्टार्ट और देखते हैं कि टैरो से सबसे पहले क्या कुछ है उनकी लाइफ में चल रहा और क्या कुछ होने वाला है या हो रहा है। जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं तब तक प्लीज़ आप लोग आँख बंद करके अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए और देखिए कि क्या कुछ आता है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड हम और लेंगे एंड अगेन 10 ऑफ सूट्स। सो 10 की जो एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को 10 की एनर्जी दिख रही होगी। आपको ये 10 का जो एंजल नंबर है वो आपको दिख रहा होगा, हो सकता है क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और 9-10, सो 9-10 सीक्वेंस से आया है। सो हो सकता है कि जो ये आपकी लाइफ में जो पैटर्न चल रहा है वो एक सीक्वेंस से चल रहा हो। सो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरऑल एनर्जी अगर देखें कि अगर प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है। सो अभी इनकी लाइफ में ये काफ़ी अकेले हैं, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा बर्डन है जो इनको सोने नहीं दे रहा है। हाल फिलहाल में इनके साथ किसी ने बैक स्टेप किया है, किसी ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है तो किसी ने उनको धोखा दिया है। हो सकता है इनकी फ्रेंड्स, इनकी फैमिली मेम्बर्स जिन पे ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उन्होंने इनको धोखा दिया है। इनकी फैमिली का, इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा हो सकता है बर्डन आ गया है, जिसके कारण धोखा और प्लस बर्डन इन दोनों ही वजह से ये अपनी रातों की नींदें इनकी उड़ चुकी हैं। ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए, ये टेम्परेंस की एनर्जी में है, इस समय चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए, बट वो बन नहीं पा रहा है। लोग इनको अगर कोई ऑफ़र दे रहे हैं, इवन अगर आप भी अगर इस समय आप इनको ऑफ़र दोगे या किस तरह से बात करने की कोशिश करोगे तो ये इस मोड में नहीं है कि किसी से बात कर सकें। ओके, सो ऐसा। और बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि हमारा किंग ऑफ वैंड्स है, तो इनकी फैमिली में जो इनके फादर फिगर है, मे बी इनके भाई या इनके फादर, तो कोई ऐसे मेल एनर्जी है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। ओके, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आए हैं ऐसा। 4 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। 4 ऑफ कप्स क्यों है एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, ओके। टेम्परेंस क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी 8, 9 एंड 10। देखिए एकदम सीक्वेंस से लाइफ इनकी चल रही है, सीक्वेंस से पूरी स्टोरी प्ले हो रही है। 10 ऑफ रॉड्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स,
एंड 10 ऑफ सोर्ड्स किंग है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इससे पहले ऊपर के कार्ड्स में आया था किंग ऑफ वैंस, और इस बार आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी फैमिली में जो इनके मदर और फादर हैं वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन पे कर रहे हैं, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, एकदम कंट्रोल्ड एनर्जी में है इस समय। इनको ऐसा फील हो रहा है, अगर मैं क्लैरिफाई करूँ कि 4 ऑफ कप्स क्यों हैं, तो ऐसा वो क्यों बिहेव कर रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको इस समय, अगर एक टाइम था जब आप उनको अपने कप्स यानी कि अपने प्यार का तोहफ़ा देना चाह रहे थे, बट वो उस समय नहीं ले पा रहे थे, तो इसकी वजह थी कि उनको ऐसा, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ बिल्कुल भी सही नहीं थे, और इन फाइनेंशियल इश्यूज़ के चक्कर में वो ऐसा सोच रहे थे कि आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल अबंडेंट हो, तो वो इस लायक नहीं खुद को समझ रहे थे कि हाँ मैं इस इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और इस वजह से इन्होंने डिनाई कर दिया और वॉक ऑन और चले गए। अभी इनकी लाइफ में हो ये रहा है कि इतने सारे सिचुएशंस के कारण ये बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में आप जो थे वो एक ऐसे पर्सन थे जो क्वीन ऑफ कप भी था और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था, यानी कि वो प्यार भी देता था और प्लस अबेंडेंस भी था। इस रिश्ते में जो था वो हर चीज़ थी, लेकिन मैंने उस टाइम उस चीज़ को नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ठीक है। अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मुझे इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। अभी जिस तरह से इनके फैमिलीज़ ने, इनके मदर या फादर या किसी भी ऐसे फ्रेंड्स ने जिस तरह से इनका माइंड वॉश करके इनको चारों तरफ से बांध दिया, जहाँ पर ये ना सही देख सकते थे ना गलत देख सकते थे, और आपको उन्होंने आपके प्यार को उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया, सॉरी। तो उन सारी एनर्जीज़ का इनको एहसास हो रहा है। जब इंसान किसी को धोखा देता है और जब कर्मा का फल उसको मिलता है, तब उसको एहसास होता है कि एक्चुअल में धोखा देना क्या होता है। एक्चुअल में जब किसी को हम चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है, लोग जब दुखी होते हैं तो क्या होता है। आज इस समय इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनकी मदर हो सकती है, इनकी फादर हो सकती है, इनकी बड़ी बहन हो सकती हैं, इनकी कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, या ऑफिस कलीग में कोई ऐसा हो सकता है, कोई लेडी फिगर हो सकती है, कोई मेल फिगर ऐसा हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो फाइनली अभी ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाकर जो जो तोहफ़ा आपने प्यार का उनको नहीं दिया, मतलब दिया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वो अब दोबारा आपको देना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बट इनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा ही ये बर्डन में है, बहुत ज़्यादा ही ये इस समय एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ही ये दुखी हैं। बट ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में कुछ चमत्कार हो जाए, एक बैलेंस बन जाए और आपके साथ एक रिश्ता फिर से मैं शुरू कर सकूँ। ओके, देखते हैं और कुछ क्या आता है, क्या कुछ इनके एक्शन रह सकते हैं। किंग ऑफ फैंस अगेन, मदर एंड फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटेड लग रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंस, सॉरी 8 ऑफ वैंस एंड द फूल। सो कम्युनिकेशन होगा, ये आपसे बात करेंगे, ये अपनी जो इस एनर्जी है इस एनर्जी से निकलेंगे। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और इस एनर्जी से निकलेंगे, 10 ऑफ वैंस की एनर्जी से निकलेंगे, और एक किंग की तरह अपने आप को बदलेंगे और आपसे ये बात करेंगे। कम्युनिकेशन तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 10-10 की एनर्जी है, तो मे बी 10 डेज़ या 10 वीक्स, या 10 वीक्स तो नहीं, 10 डेज़ या 10 आवर में भी किसी का कम्युनिकेशन हो सकता है, या 8 आवर एंड 8 डेज़ में भी हो सकता है। ओके, या आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि फूल की एनर्जी है जो बिगिनिंग को तो दिखाती है, बट साथ में यहाँ पर कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट देंगे या शादी का कुछ मतलब प्रपोजल देंगे, इस तरह का कोई भी कार्ड यहाँ पर नहीं है। हाँ, लेकिन वो आपके साथ बिगिनिंग ज़रूर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बात करते थे
तो उनकी लाइफ में बहुत पीस था, बहुत ज़्यादा शांति थी, प्यार था, सब कुछ था। आज जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो लाइफ पूरी तरह से एक बर्डन से घिर गई है। हर तरफ कांटे ही कांटे हैं, तो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, शायद इसलिए भी वो आपसे बात करें। सो प्लीज़ हाँ, थोड़ा सा संभल के बात करिएगा। और बात तो आपसे करेंगे, ये तो टाइम है, कॉल तो आएगी ही आएगी। ओके, चलिए देखते हैं और कुछ एनर्जी और एकल से देखते हैं और कुछ क्या आता है इनके। एक कार्ड से निकालेंगे और देखेंगे और क्या कुछ आ रहा है। जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस बॉट आउट दैट, तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में। जस्टिस वो मिलेगा और जस्टिस वो आपके साथ करेंगे भी। ओके, देखते हैं कि आपको इस समय अफर्मेशंस क्या चांट करने चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में और कुछ क्या मोटिवेट, ये सोच के मोटिवेट रहना चाहिए। ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। आपको ये बात अपने मन में बोलनी है, दोहरानी है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप सेल्फ़ हीलिंग करेंगे, सेल्फ़ लव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहेंगे और सामने वाला उतना ही ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्ट भी होगा। सेकंड है, एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी। तो आपको इस बात को सोचना है, अपने मन में दोहराना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है और आगे भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इस बात को हमेशा मन में दोहराइए कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। ओके, सो ये मोटिवेशन, ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत कारगर होगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ दिन में या कल देखते हैं, मिलते हैं एक नई रीडिंग में और देखते हैं आपके पर्सन की नई करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ वो आप सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो जस्टिस आपको मिलेगा, कॉल मैसेज आएगा, वेट करिए, मैनिफेस्ट करिए और बस वेट करिए कि कर्मा का फल जैसे किस तरह से लोगों को मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।